अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्या करना है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हों। इसका ये मतलब है यहाँ पर ये थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी रूट्स के हवाले से, जो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो तो आपके पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका ज़ीरो के इक्वल है तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए की वैल्यू लिख लेते हैं, वो एक्स के का कोफिशिएंट है। बी की वैल्यू क्या है 3k और सी आपके पास क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ से आपने डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है रूट्स क्या हैं, इक्वल है। हम लिख सकते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। डी की वैल्यू क्या है 3k होल स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 2k माइनस 1, सी आपके पास 3 है इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 3 का स्केयर क्या आएगा 9k स्केयर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 4 3 12। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, बाकी एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 24k प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर अगर कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लें, तो 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देंगे 3k माइनस 84k प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 3 ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये फैक्टर ज़ीरो के इक्वल है। क्या लिख सकते हैं 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर आपके फैक्टर्स बनते हैं यहाँ पे तो फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि फैक्टर बनते हैं या नहीं। तो 4 3 12 होता है। ठीक है, 12 के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। इस तरह से आपने 12 के फैक्टर्स बना लिए। अब आपने देखना है कि आपके पास इन फैक्टर्स को ऐड वगैरह करने में 8 आता है या नहीं। अगर आप इन दो इसको आप मिलाते हैं 2 और ये क्या 6, तो 2 और 6 को आप ऐड करें तो आपके पास क्या आता है 8। तो साइन दोनों नेगेटिव लगाना है, क्योंकि ये सेकंड टर्म का जो साइन है वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ आएगा, दूसरी के साथ भी ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। तो फैक्टर्स हमारे बन गए माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर 3k कॉमन आएगा, क्योंकि 3k टेबल में 6 भी आता है। पीछे रह गया k माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाला तो k माइनस 2 ब्रैकेट में रह गया, माइनस 2 कॉमन निकाल दी पीछे k और माइनस कॉमन निकाल दी तो इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाला फैक्टर और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले फैक्टर्स दोनों को हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, बिकॉज इनका प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, और k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 2 तो जाके ऐड होगा और 3 इधर आके डिवाइड होगा। तो ये इसका आंसर है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट में भी आपको पता है 4 का सेकंड पार्ट है क्या, k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ पर पहले a की वैल्यू लिखते हैं, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b की वैल्यू आपके पास ये x का कोफिशिएंट है और c की वैल्यू पूरी लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज c इज़ कांस्टेंट। तो हमारे पास अब हम लिखेंगे सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू है होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और इस पर आपने स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। क्या आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ज़ा 4 और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12k माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 और मल्टीप्लाई करें अंदर। इसके बाद क्या आएगा, कटिंग करने दें, कटिंग होना चाहिए, इसके साथ कटिंग हो जाएगा। इसके बाद ये 4k प्लस माइनस 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 किया तो 4k आया साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का, और उसके बाद यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 4k दोनों में है, 4k कॉमन निकाल दें, पीछे रह गया k प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 4k भी ज़ीरो के इक्वल है एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 0 और इधर से k की वैल्यू क्या आएगी -1।
1। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। तो अगेन आपके पास द रूट्स क्या हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ये आपकी पूरी वैल्यू बी की, यानी नेगेटिव साइन भी आपने साथ लिखना है, और सी आपके पास क्या है 2k+3। ठीक है, यहाँ से अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 के इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू लिखेंगे (4 - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस होता है, हमने स्केयर लेना है, इसका मतलब है माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 का स्केयर आ गया 25, और इधर हमने होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करना है, a² + b²। ठीक है, 1 का स्केयर 1 होता है प्लस 2ab, 2 1s are 2, साथ में k मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। तो फार्मूला लगाएं, 3k को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6k² प्लस 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 3 3s are 9k प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें एग्जैक्ट 4k + 6 इज इक्वल टू 0। 25 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई अंदर कर दें, माइनस और 16k - 24 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यूज ऐड करें, एक ये है, एक ये है, क्या आएगा k², उसके बाद ये 50k, और ये सब वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास है -2k, और ये प्लस माइनस माइनस 1 आ गया साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर यहाँ फैक्टर बनते तो फैक्टर बना लें, ठीक है, फैक्टर्स बना लेते हैं हम। 1 1 ज़ा 1 1 ही है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 साथ 1 आएगा, और ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन होगा, बिकॉज आपके पास सेकेंड टर्म के साथ माइनस का साइन है। k कॉमन निकाला, k -1 कॉमन निकालेंगे, इधर से रहेगा k -1 इक्वल टू 0। एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाला फैक्टर, तो ब्रैकेट के बाहर वाले फैक्टर्स, k इज इक्वल टू, और k -1 इक्वल टू 0, और दोनों में वैल्यूज़ k की क्या है 1। इसका मतलब है जो k का आंसर है वो 1 है। अगर आपके पास रूट्स इक्वल आ जाएँ, वैल्यूज़ अगर आपके पास इक्वल आ जाएँ, ठीक है, तो आप वो एक दफ़ा भी लिखते हैं, तो k का आंसर 1 है।